हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। एक बार हुआ ऐसे, एक गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे जंगल से, और गुरु जो थे वो घोड़े के ऊपर बैठे थे और शिष्य पैदल चल रहे थे। तो गुरु और शिष्य ऐसे दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद जब गुरु घोड़े पे बैठे थे और आगे गए, तो उन्होंने अपने शिष्य को पूछा, अरे तुमने मेरा ये कमंडलू देखा? कमंडलू मिल नहीं रहा है, मैंने कमंडलू लाया था, कहाँ पे है? कमंडलू दिखाई दे रहा। तो शिष्य ने गुरु को बोला, हे गुरु महाराज, वो तो बहुत पहले गिर गया घोड़े के ऊपर से। तो गुरु गुस्सा हो गए शिष्य के ऊपर, नालायक, तुमने उठाया क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, उठाने का ना तुरंत। तो शिष्य बोला, गुरु महाराज आपने बताया नहीं कि उठाना चाहिए करके, इसलिए मैंने उठाया नहीं। गुरु महाराज बोले, अरे कैसे नालायक शिष्य हो, इतना भी समझता नहीं कि गुरु की कुछ चीज गिरी है तो उठाना चाहिए ना। तो गुरु बोलते हैं शिष्य को कि अभी देखो, नेक्स्ट टाइम जो भी घोड़े से गिरेगा वो उठाना है तुम्हें, ठीक है? शिष्य बोलता है, यस गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। फिर वो जा रहे थे आगे, घोड़े के ऊपर गुरु बैठे थे और शिष्य पैदल पैदल जा रहे थे। थोड़े देर के बाद घोड़े का पेट साफ करने का समय हो गया और घोड़े ने विष्ठा कर दी, घोड़े ने मल त्यागने लगा। तभी शिष्य ने देखा, अरे गुरु महाराज ने बोला था घोड़े से जो भी गिरता है उसको उठाना चाहिए, उसको कलेक्ट करना चाहिए। तो तुरंत शिष्य जाता है और घोड़े की विष्ठा एक बैग में कलेक्ट करता है और गुरु महाराज को बोलता है, गुरु महाराज ये लो। क्या, अरे मूर्ख, ये घोड़े की विष्ठा क्यों लाई इधर? गुरु महाराज आपने तो बोला था कि जो भी घोड़े से गिरे उसको उठाना चाहिए, तो मैंने आपका इंस्ट्रक्शंस का पालन किया, मैंने ये विष्ठा उठाई। गुरु महाराज बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुम बहुत मूर्ख शिष्य हो। आप क्या करो, पेपर और पेन लाओ इधर। मैं अभी बोलता हूँ ये चीजें जब गिरेगी घोड़े के ऊपर से तो वही उठाना है, लिख लो। तो गुरु महाराज बोलते, और ये शिष्य तुरंत नोट डाउन करना, हाँ देखो ये मेरा कमंडलू गिरा तो उठाने का, मेरा ये अगर बीड बैग गिरा तो उठाने का, मेरा किताब गिरा तो उठाने का, मेरा पेन गिरा तो उठाने का, मेरा ये चीज गिरी तो उठाने का। ये सब गुरु महाराज पूरा लिस्ट बना के देते हैं ये शिष्य को, ये चीजें घोड़े के ऊपर से गिरी तो उठाना है, बस और कुछ नहीं, उतना लिस्ट याद रखो। तो शिष्य बोलता है, यस गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, अभी मैं भूलूंगा नहीं, मैं एकदम परफेक्टली पालन करूंगा आपके आगे का। तो फिर आगे गुरु और शिष्य आगे जा रहे, बढ़ रहे जंगल से। तो अचानक घोड़ा थोड़ा सक पका गया, थोड़ा पागल हो गया और घोड़ा कूदने लगा जोर जोर से। और गुरु महाराज बोले, क्या हो गया? और घोड़ा ऐसा कूदा कि गुरु घोड़े के ऊपर से गिर गए नीचे। तो शिष्य ने नीच लिखा अपना, देखा कि ये गिरा तो उठाना है, ये गिरा तो उठाना है, लेकिन पूरे लिस्ट में गुरु का नाम ही नहीं। गुरु ही खुद गिर गए घोड़े के ऊपर से, गुरु नीचे गिरे हैं और ये शिष्य लिस्ट देख रहा है, गुरु का नाम नहीं है, चलो आगे। वो शिष्य आगे चला गया घोड़े के साथ, गुरु उधर ही गिरे हैं क्योंकि गुरु का नाम ही नहीं लिस्ट में। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये स्टोरी बताते हैं कि कैसे एक थर्ड क्लास शिष्य जो होता है वो ऐसे होता है, वो गुरु के आज्ञा का ऐसे पालन करता है कि गुरु का जो मनस्थिति है, मानसिकता, मेंटेलिटी क्या है वो समझता नहीं। तो फर्स्ट क्लास डिसाइपल जो होता है वो गुरु के मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है और तुरंत कर देता है, गुरु के बोलने से पहले कर देता है, वो है फर्स्ट क्लास डिसाइपल। सेकेंड क्लास डिसाइपल यानी जो जितना बोला उतना ही करता है, वो करता है, जो बोला वो करता है, तुरंत करता है, खुशी से करता है, लेकिन वो गुरु का मन नहीं जान सकता फर्स्ट क्लास डिसाइपल जैसे। थर्ड क्लास जो होता है वो गुरु ने बोला हुआ करता है, लेकिन बहुत फॉलोअप के बाद और बहुत हेजिटेटिंगली करना है तो बाद में कर लेता है, ये थर्ड टाइप। फोर्थ क्लास जो डिसाइपल होता है वो गुरु ने बोलने के बाद भी वो नहीं करता। और फिफ्थ क्लास होता है वो तो करता ही नहीं, लेकिन गुरु को ही उल्टा आइडिया देता है कि ऐसा करना चाहिए, गुरु को आज्ञा देता है। ये है फिफ्थ क्लास डिसाइपल। तो ऐसे थे वो रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल, वो फिफ्थ क्लास थे।
तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 क्लासेस के डिसाइपल होते हैं। तो हमें फर्स्ट क्लास डिसाइपल बनना है, ना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।